मोखनदा। मोखनदा हमारे धर्म संघ का सबसे पुराना क्षेत्र रहा है और इस मोखनदा गांव के अंदर कोकरना परिवार का अपना एक विशेष महत्व रहा है। कोकरना परिवार के अंदर श्रावक गोपाल चंद जी का अपना एक विशेष महत्व रहा है। गोपाल चंद जी का महत्व केवल मोखनदा में ही नहीं, पूरे मेवाड़ के अंदर इनका महत्व रहा है। जब शाहजहां समाज की जहाँ कहीं भी मीटिंग होती और वहाँ पर गोपाल चंद जी हमारे पंच के रूप के अंदर वहाँ उपस्थित रहते थे। आंजना महादेव जब वहाँ पर बहुत बड़े हॉल का निर्माण हुआ और उस समय जब उसका उद्घाटन हुआ, उस समय 20 वर्ष पूर्व मेरे को भी उस समारोह के अंदर उपस्थित रहने का अवसर मिला। उस समय मैंने देखा गोपाल चंद जी का शाहजहां समाज के अंदर क्या प्रभाव है और गोपाल चंद जी का पूरा परिवार है। ये परिवार एक धर्मनिष्ठ परिवार है और मोखनदा का इतिहास तो हमारे धर्म संघ के अंदर उज्ज्वलतम इतिहास रहा है। उस मोखनदा गांव के अंदर हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य रायचंद जी का 1911 के अंदर जेठ महीने के अंदर और वहां पर विराजना हो रहा था और उस समय प्राय 13 पंथ धर्म संघ के साधु साधियां मोखनदा के अंदर उपस्थित थे और उस समय आचार्य रायचंद जी ने संतों को अपने पास में बुलाया और कहा, संतों मेरे मन के अंदर एक इच्छा है, बोलो मेरी इच्छा को कौन पूरी करेगा। सारे संत एकदम सन्नाटे में आ जाते हैं। अरे गुरुदेव की क्या इच्छा है और ये क्या फरमाना चाहती। तब आचार्य ऋषिराज ने कहा, संतों मैं ऐसा काम करवाना चाहता हूँ जो आज तक हमारे धर्म संघ के अंदर नहीं हुआ। वह काम मैं मोखनदा के अंदर देखना चाहता। बोलो इसके लिए कौन तैयार। उस समय पश्चिम में रात्रि का समय था और उस समय 3 संत आपस के अंदर बातचीत करते हैं और वो आचार्य ऋषिराज के पास में आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव हम आपके सपने को पूरा करेंगे। बोलो आपका क्या सपना है, जो आपने सपना संजोया है उसको हम पूरा करेंगे। आचार्य ऋषिराज ने कहा, पहले मनोबल को तोल दो। तीनों संतों ने एक साथ के अंदर का, गुरुदेव हम प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार, आप फरमाओ आपके मन के अंदर क्या कल्पना। तब आचार्य ऋषिराज ने कहा, संतों इतनी तैयारी है तो तीनों खड़े हो जाओ। तीनों संत एक साथ के अंदर खड़े हो गए। सारे संत हैं वो देख रही हैं और कहा, संतों बोलो मेरा सपना साकार करो। संतों ने कहा, गुरुदेव कराओ। तब आचार्य ऋषिराज ने कहा, संतों हमारे धर्म संघ के अंदर चौमासी तब है वह तो हो चुका है, 6 मासी तब है वह आज तक नहीं हुआ और मैं चाहता हूं हमारे धर्म संघ में 6 मासी तप हो। और वो जो 3 संत खड़े थे, मुनि तीर्थर जी, हीर जी और एक
साथ के अंदर निवेदन गुरुदेव हम क्षमासी करने के लिए तैयार। और मोखणा गांव के अंदर एक साथ के अंदर उन तीनों संतों को आचार्य ऋषि राय ने 6 महीने का एक साथ के अंदर प्रत्याख्यान करवाया। यह मोखणदा का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और आचार्य ऋषि राय ने उन तीनों संतों को अपने साथ के अंदर चातुर्मास का प्रवेश कराया। मुनि वृद्धि चंद जी जो केलवा के थे, वर्धमान जी, उनको केलवा में प्रवेश करवाया। मुनि हीर जी को राजनगर प्रवेश करवाया और मुनि तीर्थल जी को कांकरोली में प्रवेश कराया। और स्वयं ऋषि राय उदयपुर के अंदर जाकर अपना चातुर्मास करते। और इस संकल्प शक्ति के साथ यदि 6 महीने की तपस्या चलती रही तो मैं अपने हाथ से तीनों संतों को पालना कराऊंगा। वो तपस्या सानंद संपन्न होती है। आचार्य ऋषि राय मालवा की यात्रा है उसको कैंसिल करके सबसे पहले कांकरोली पधारे और 186 दिन की तपस्या का मुनि तीर्थल जी को अपने हाथ से पालना करवाया। वहां से बिहार करके दोपहर के अंदर राजनगर पधारे और वहां पर मुनि हीर जी को 186 दिन की तपस्या का पालना करवाया। वहां से बिहार करके केरवा के अंदर मुनि वर्धमान जी को 187 दिन की तपस्या का पालना करवाया। तो ये हमारा जो मोखणदा गांव ये पुराना गांव है, ऐसे तपस्वी संतों का गांव है। और जयाचार्य के समय हमारे धर्म संघ की एक बहुत बड़ी साध्वी दीपा जी, जयाचार्य ने आमेट के अंदर उनको पूछा था कि दीपा जी बोलो मेवाड़ के अंदर हमारे को कहाँ कहाँ विचरण करना चाहिए। तब उन्होंने कहा गुरुदेव आप पूरे मेवाड़ में पधारो पर आप मोखणदा कभी मत पधारो। पूरे मेवाड़ में पधारो पर मोखणदा आप कभी मत पधारो। यदि भूल चूकर मोखणदा पधार भी जाओ तो आप कभी भी साथियों को सांस में मत देगा। जयाचार्य बिहार करते हैं, सारे मेवाड़ का परिभ्रमण करते हैं, जीलोला गांव में पधारते हैं। उस समय मोखणदा के श्रावकों ने सोचा अरे जयाचार्य सारे मेवाड़ में पधारे, हमारे मोखणदा में क्यों नहीं पधारे। सारे श्रावक लोग जीलोला में अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं। श्रावकों की श्रद्धा भक्ति समर्पण को देखकर और जयाचार्य मोखणदा आने की उद्घोषणा करते थे। दीपा जी के जो शब्द थे उन शब्दों को विस्मृति हो जाती है और जयाचार्य साथियों को भी वहां साथ में लेकर चले जाते। और योग जो होना था वह योग कभी टलता नहीं है। और मोखणदा के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी थी और वो बीमारी जब साथियां गोचरी के लिए जाती है वह बीमारी उनके साथ में आ जाती है और सारी साथियां एकदम विक्षिप्त हो जाती है, लड़ाई करने लग जाती है, झगड़ा करने लग जाती है, कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, शरीर लुहान हो जाता है। सारे मोखणदा के अंदर एक भय का वातावरण बन जाता है। जब श्रावक लोग जयाचार्य को निवेदन किया गुरुदेव ये हो गया, यह सुनते जयाचार्य को दीपा जी की दोनों बातें याद आ गई। पर दीपा जी ने कहा था कभी आप पूरे मेवाड़ में विचरना पर मोखणदा मत पधारना। मोखणदा पधारो तो साथियों को साथ में मत ले जाओ।
जयाचार्य उसी समय उस श्रावकों का तुम एक काम करो, दीपान जी आमिर विराज रही है, एक बार आमिर दर्शन कर लो और कितना निवेदन कर देना, जयाचार्य मोखनदा विराज रहे तेरे को याद कर रही है। वह भाई आमिर जाता है दीपान जी के दर्शन करता है, महाराज में मोखनदा से आया हूँ, जयाचार्य के सुख साथ आपको याद करें। दीपान जी ने कहा है जयाचार्य मेरे को याद करें, अरे मेरे को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि आप मोखंडा मत पधारना, साथियों को मत ले जाना, चलो कोई बात नहीं आ रही। दीपान जी वहां से तत्काल रवाना होती है, सीधी आती है, जयाचार्य को वंदना करे, मुझे आपके सुख साधा, जयाचार्य दीपा जी मेरी सुख साधा छोड़ और पहले साथियों को संभाल। जो ही दीपा जी आती है और मकान के अंदर प्रवेश करती है, पैर को थोड़ा सा जोर से जमीन पर रखती है, जो ही पैर की आवाज आती है और अंदर के अंदर एक नई हलचल पैदा हो जाती है और वो साथियां जो झगड़ रही थी एकदम शांत हो जाते हैं, वहां से भगने लगती है। दीपा जी दरवाजे पर हाथ लगाकर खड़े हुए, खबरदार है कोई बाहर चली गई तो पहले बोलो तुम कौन? और जयाचार्य का वह तप और तेज देखकर और वो शक्तियां कांपने लग जाती है। दीपा ने कहा नहीं, आज मैं छोड़ने वाली नहीं, बोलो तुम कौन? जब उन्होंने अपना अपना परिचय देना प्रारंभ किया, दीपा जी ने कहा तुम श्रावकों के घर की और इस तरह का काम करती हो, अब मैं तुम्हारे को छोड़ने वाली नहीं। चरणों में गिर जाती है, रोने लग जाती है। दीपा जी ने कहा नहीं, यह संकल्प करो, अपनी जीभ को 3 बार जमीन के ऊपर रगड़ो और यह संकल्प करो आज के बाद हम ऐसी विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे, तब यहाँ से मुक्ति मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तब सारी शक्तियों ने जमीन पर 3 बार जीव से लकीर खींची और यह संकल्प किया कि आज के बाद ऐसी विद्या का हम प्रयोग कभी नहीं करेंगे। दीपा जी उन साथियों को लेकर और जयाचार्य के पास में पहुंचती है, वो साथियां खड़ी है। तब दीपा जी का गुरुदेव ये आपके घरों की प्रमुख श्राविका है और ऐसा काम कर रही है और आज इनको आप ये संकल्प कराओ। उस दिन जयाचार्य के मुखार बिंद से जो संकल्प लिया और उसके बाद के अंदर मोखंडा की जो बीमारी थी वह बीमारी हमेशा के लिए वहां से पलायन कर जाती है और मोखंडा एक श्रद्धा का, आस्था का, विश्वास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वह उभर कर आता है। और आज हमारे वयोवृद्ध श्रावक गोकुल चंद जी का सुपुत्र गोटू जो भी एक सेवा भावी के रूप के अंदर है, जब भी मोखंडा के अंदर साधु साथियों का पदार्पण होता है, रास्ते की सेवा हो, गोचरी की सेवा हो या और कोई भी सेवा हो, उस सेवा के अंदर अनेकों श्रावक तैयार रहती है, पर गोटू का अपना एक विशेष महत्व है। यह हर समय साधु साथियों की सेवा के अंदर हरदम उपस्थित रहता है और आज इस अवस्था के अंदर इसकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। क्योंकि व्यक्ति संसार में आता है वह निश्चित रूप से जाता है, पर हमारे लिए सबसे बड़ा जो आलम्बन और सहारा है वो है धर्म का सहारा। जिसको धर्म का सहारा मिल जाता है, कहते डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। तो जब गोटू इस कांकरोली के अंदर आज दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ आ गया है, अब अपने को शोक है ये करने की जरूरत नहीं है, कोकरना परिवार को
अशोक के रूप में प्रतिष्ठित करना है। और हमारे जैन इतिहास के अंदर, जैन आगमों के अंदर अनेक प्रकार के वृक्षों का वर्णन आता है। उनके अंदर एक वृक्ष है अशोक का वृक्ष। कहते हैं जिस घर के बाहर, जिस परिवार के बाहर अशोक का वृक्ष होता है, उस घर के अंदर कोई शोक नहीं आता। तो आज अपने को क्या करना है? शोक को अशोक के रूप के अंदर परिवर्तन करना है और अपने जीवन को अध्यात्म की ओर, उन्नति की ओर आगे प्रस्थान करना है। तो इस मंगल में अवसर पर मैं भाई गोटू के प्रति, श्रावक गोपाल चंद के प्रति और पूरे पोकरणा परिवार के प्रति यह मंगल कामना करता हूँ। यह परिवार इसी तरह से फलता रहे, फूलता रहे और धर्म संघ की सेवा है वह सेवा करता रहे। जो श्राविका हमारे यहाँ से विदा होकर चली गई है, वह श्राविका जहाँ कहीं पर भी है, वहाँ पर वो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेगी। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहत।